हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखा था, उसे शुरू किया था। इस वीडियो में भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें रूल्स अधिक हैं, इसलिए उस वीडियो के बाद इस वीडियो में हम लोग पहुँचे हैं। हम लोगों ने उस वीडियो में सीखा था कि हम इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलते हैं। इसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं उस रूल से। देखते हैं रूल नंबर 6 में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस के साथ कोई सब ऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हो तो उसे उस क्लॉज में असर्टिव सेंटेंस की तरह टेंस भी बदलता है। यानी देखिए यहाँ पे कि वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, यहाँ वर्क हार्ड जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है, और इफ़ यू वांट टू सक्सीड इससे जुड़ा हुआ एक क्लॉज है जो असर्टिव में है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जब जुड़ेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो इम्परेटिव का ही जुड़े, वो अन्य तरह के सेंटेंसेस का भी जुड़ सकता है जिसमें असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव वगैरह हो, है ना। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा रहे, यानी वह सेंटेंस V1 से शुरू ना हो, आसान यही है पहचानने का कि V1 से शुरू ना हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और इसमें हमेशा V1 से होता है जो इम्परेटिव होता है। तो जब वैसा क्लॉज रहे तो इस क्लॉज तक, यानी इम्परेटिव सेंटेंस तक तो इम्परेटिव सेंटेंस का नियम लगाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है वो हम असर्टिव सेंटेंस का ही रूल यूज करेंगे। यानी इसमें चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सब होगा, जबकि इसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। हम इसको बनाते हैं ही। देखिए ही सेड को बदलेंगे सजेस्टेड में, ऑर्डर में, कमांड में, एडवाइस में, इस तरह से चेंज करते हैं। तो उसने कहा यदि तुम सफलता चाहते हो तो कड़ी मेहनत करो, समझिए एक तरह का सजेशन है। तो हम इसको बदलते हैं ही सजेस्टेड मी। ऑब्जेक्ट अवश्य देते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कल ही कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूर देते हैं। यदि वैसे व्यूअर्स जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देखें, फिर इस वीडियो तक आए तो रूल्स समझने में उन्हें आसानी होगी। ऑब्जेक्ट दे दिए, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलते हैं। वर्क हार्ड, इसमें चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ टेंस की आवश्यकता ही नहीं है, ना ही कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा। तो वर्क हार्ड इफ़, देखिए अब यहाँ से चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार हो जाएगा आई, वांट का हो जाएगा वांटेड, V1 है जो V2 में बदलता है। टू सक्सीड, टू प्लस V1 नहीं बदलता है, टू सक्सीड। तो ये हो गया ही सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड इफ़ सेकंड पर्सन मी है जो आई के अनुसार, वांट का वांटेड, टू सक्सीड। तो हमने देखा कि वो पार्ट जिसमें इम्परेटिव का यूज हुआ है उसमें चेंज ऑफ टेंस तो नहीं होता है, लेकिन जो इसका सबऑर्डिनेट है यानी जो असर्टिव रूप में आया है उससे हम असर्टिव के नियम से चेंज ऑफ टेंस भी करते हैं। लेकिन इसमें एक और ध्यान देने की बात है जो आपके स्क्रीन पर है कि यदि इससे कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स हुआ कि इम्परेटिव के साथ इम्परेटिव ही जुड़ा हो, तब तो चेंज ऑफ टेंस होगा ही नहीं, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, जिसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। सी सेड कम हियर एंड सिट विद मी, उसने कहा यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो। तो सी सेड कम हियर, कम हियर एक इम्परेटिव सेंटेंस है, V1 से शुरू हुआ है, और सिट विथ मी यह भी इम्परेटिव है जो V1 से शुरू हुआ है, एंड से दोनों जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ऐसी स्थिति में चेंज ऑफ टेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबऑर्डिनेट ना हो के कोऑर्डिनेट है। समझिए कि दोनों इम्परेटिव सेंटेंसेस ही हैं, ना कि कोई असर्टिव या कोई और तरह का सेंटेंस है। सी आस्क्ड, इसको आस्क्ड में बदलते हैं कहना या टोल्ड, मी ऑब्जेक्ट मी लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को टू में, कम V1 है नहीं चेंज होगा, हेयर को बदलते हैं देयर में, एंड सिट विद मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सी के अनुसार हो जाएगा हर। सी आस्क्ड मी टू कम हेयर, हेयर को देयर किए, एंड सिट विथ हर। देखिए यहाँ कम जो है बहुत से ग्रामेरियंस ने कम को गो में बदलना भी प्रेफर किया है। यहाँ गो देयर एंड सिट विथ हर भी हम बना सकते हैं, जो बिल्कुल ही सही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, दोनों तरह का यूज होता है।
अब हम लोग वैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं जिसका रूप नेगेटिव हो, जो डोंट या नेवर से शुरू होता हो, जिसकी चर्चा कल भी हमने किया था और मैं उसे आई बटन में लिंक कर दिया हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो को समझने में आसान हो। तो डोंट या नेवर से जब शुरू हो इम्परेटिव सेंटेंस, नेगेटिव रूप यानी हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड यानी उसका V2 होगा फॉरबिड में चेंज करते हैं और बाकी डोंट या नेवर को हटा देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ रूल में लिख दिया है। डोंट या नेवर को हटाकर इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही टोल्ड को बदलेंगे फॉरबिड में, ही फॉरबिड हर। इन्वर्टेड कॉमा को बदलेंगे किस में, टू में, जैसा कि हम हमेशा बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को इम्परेटिव में टू में बदलते हैं। या डोंट या नेवर हो तो उसको समझिए नहीं है, हटा दिए फॉरवर्ड लगाने के बाद। फिर बाकी जो बचा इरिटेट मी फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार जो सब्जेक्ट यहाँ है हिम। इस तरह के सेंटेंसेस को, यानी जो नेगेटिव रूप में हो इम्परेटिव सेंटेंस जब हो, तो उसे हम दूसरे रूल से भी बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड की जगह पे दूसरे रिपोर्टिंग वर्ब को दूसरे वर्ब में बदलते हैं, जिसमें कल बताया गया था ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि में बदलते हैं। तो यहाँ टू की जगह नॉट टू लगता है, जो हम रूल में भी लिख दिया। अक्सर मैं रूल लिख दिया करता हूँ इसलिए ताकि आपको बाद में भी समझने में, पढ़ने में आसान हो। यदि फॉरबिड या फॉरवर्ड के स्थान पर किसी अन्य शब्द का यूज रिपोर्टिंग वर्ब के लिए हो तो डोंट या नेवर को हटाकर टू के बदले नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आई टोल्ड हिम, इसमें फॉरवर्ड से ना बना के किसी अन्य वर्ड से बनाते हैं। आई टोल्ड ही रह देते हैं, आई टोल्ड हिम या सजेस्टेड हिम, सलाह दिए। क्या सलाह दिए? नेवर चीट योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को कभी धोखा मत दो। तो नेवर या डोंट को हटा देंगे और इसके जगह पे लगाएंगे नॉट टू, टू की जगह पे नॉट टू। देखिए यहाँ यदि फॉरवर्ड हम लगाएंगे तो टू लगाएंगे, अगर फॉरवर्ड की जगह पे कुछ और लगा देंगे तो टू ना लगाकर नॉट टू का यूज करेंगे। किस में? जब नेगेटिव रूप में इम्परेटिव सेंटेंस हो, यानी नेवर या डोंट से शुरू हुआ हो तब। चीट योर सेकंड पर्सन, हिम के अनुसार, तो हिम का पॉजिटिव रूप हो गया हिज फ्रेंड्स। और इसको इसके ऊपर की तरह से भी बना सकते हैं, आई फॉरवर्ड हिम, तो नॉट टू के जगह पर सिर्फ लगाएंगे टू चीट हिज फ्रेंड्स। दोनों में से जो भी रूल आपको आसान लगे उसको ध्यान लीजिए। हालांकि आजकल जो इंटरमीडिएट, मैट्रिक या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर आते हैं, आंसर वो देता है ना कि हम अपने मन से, इसलिए दोनों रूल को आप ध्यान रखिए ताकि समझने में आसान हो। अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस से जुड़े हुए कुछ और रूल्स को देखेंगे। आज हम एक रूल और देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली शब्द का यूज हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज़ या काइंडली को हटा देते हैं और उसके जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। देखिए जैसे रोहन सेड प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ आगे हो या पीछे हो, काइंडली आगे हो या पीछे हो। ऐसे सेंटेंसेस में जब रिपोर्टेड स्पीच प्लीज़ या काइंडली में हो और इम्परेटिव सेंटेंस हो तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। रोहन रिक्वेस्टेड मी या हिम या हर लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को टू में, और प्लीज़ या काइंडली को हटा देंगे और होगा गिव मी योर बुक, तो हो जाएगा गिव मी फर्स्ट पर्सन रोहन के अनुसार, हिम योर सेकंड पर्सन हर के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा हर बुक। तो यदि प्लीज़ या काइंडली से इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसे हटाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हर का यूज हुआ या कभी कभी मी का यूज होता है, तो ऐसा क्यों होता है इसकी चर्चा हम लोगों ने स्पेशल रूल्स में किया है। और जिन्होंने स्पेशल रूल्स का नियम नहीं देखा है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, मैं दोनों को एक एक करके आई बटन में लगा दूंगा, आप लोग उससे ज़रूर देखें क्योंकि उससे आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज करने में सहूलियत होगी। आज हम लोग अपने वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना जारी रखेंगे और अगले वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।